Welcome students and my dear friend to our new channel मैट्रिक्स क्लासेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, डायपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसी के मैग्नीट्यूड का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों ही क्या होते हैं, कुछ छोटे स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऐसे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिख लो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारा डेफिनेशन किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैंने बता दिया, ये एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा और बीच में सेपरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसको हम लोगों ने 2a माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज डिफाइन करते हैं हम लोग, व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज पी, व्हाट इज पी। तो देखिए, पी का मतलब ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। होता क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज मतलब सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, इट इज नोन एज व्हाट, डायपोल मोमेंट, है ना। और अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो हम लोग क्या बताएंगे, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, ये हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतनी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो एक सिस्टम होता है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, बहुत छोटा होता है। फिर डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक प्रोडक्ट होता है किसका, चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का। कोई भी चार्ज ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होता है। तो हम बोले हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये पी हो गया। ठीक है, अब एक और बात, हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, सॉरी डाइपोल मोमेंट के लिए नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या निकालेंगे, एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एक्सियल एंड व्हाट इज इक्विटोरियल पोजीशन। तो देखिए, जैसे जिस लाइन से हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जिस लाइन से ज्वाइन था, तो ये माइनस क्यू था, ये क्या था, प्लस क्यू था, तो इस लाइन से ज्वाइन हुआ है। अब इस लाइन पे, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और इस लाइन पे मैं किसी इस पॉइंट को रख दूं, इस पॉइंट पी को रख दूं और यहाँ पे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये कौन सा पॉइंट है, वो ये है एक्सियल पॉइंट, क्योंकि एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, और एक्सियल पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो ये ना बोल के कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालिए, एक्सियल पोजीशन पे भी निकालने के लिए बोल सकता है या फिर एंड ऑन पोजीशन पे भी निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, और यहाँ देखिए एक और होता है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ये है इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे पी पे। ठीक है, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर इस परपेंडिकुलर के प्लेन पे भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, इक्विटोरियल प्लेन यहाँ भी बोल सकता है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। ओके, तो इक्विटोरियल पॉइंट या फिर इसको बोलते हैं हेड ऑन पोजीशन, हेड ऑन पोजीशन। तो लगभग वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सियल पॉइंट पे या फिर एक्सियल पोजीशन पे और इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन।
एक्सियल पोजीशन, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ऐसे लिख लीजिए एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे इसको ही, इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, उसका एक भाई है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, बहुत ही छोटा है, 2a लिया गया है, ठीक है। कितना लिया गया है सेपरेशन, 2a लिया गया है, ठीक है। अब सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से हमारे पास एक पॉइंट P है जो एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे रखा हुआ है, जो कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो हमको बताना है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो ये देखिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू से, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमको निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा r प्लस ए, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा r माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, 2a है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वही कंसिडर कर लेते हैं जो भी लिखाया था, क्या किया है कंसिडर, तो कंसिडर अ डाइपोल विथ स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। अब स्मॉल सेपरेशन बोल दिया, हम लोग क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पॉइंट P, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी वजह से निकालेंगे, सबसे पहले E1 लिखते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं माइनस क्यू की वजह से निकालूंगा तो वो किधर आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, तो वो आएगा इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, माइनस वन अपनी तरफ खींचेगा ना माइनस, तो E1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर मैं इधर की तरफ Q2 की वजह से देखो, सिर्फ Q पॉजिटिव Q की वजह से देखो तो क्या आएगा, E2 आएगा, जो प्लस है, मतलब प्लस Q है ना, तो अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इसको ढकेलेगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि अगर इसी पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आएंगे तो माइनस क्यू उस चार्ज को खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। और अगर इस किसी पॉइंट चार्ज को लेके आएंगे और प्लस क्यू की वजह से उस पर फोर्स दिखेंगे तो बाहर की तरफ होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ रखा हुआ है। तो E1 की वैल्यू निकालते हैं, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने शो कर दिया है फिगर में, ठीक है। नहीं तो अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो आप बस ये लगा दीजिए, क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए O, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारे पास E1 है वो अलोंग P से O की तरफ है, तो लिखेंगे अलोंग PO, ठीक है। और E2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, E2 की वैल्यू आएगा के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, R माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे है अलोंग OP, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, OP के तरफ है, OP, ठीक है। तो हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके वजह से, माइनस क्यू की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भैया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो जो बड़ा होगा, तो E1 E2 में कौन सा बड़ा है, तो E2 बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, इसका R माइनस ए दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर छोटा, इसकी वैल्यू बड़ी, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E2 की तरफ होगा, मतलब ये होगा हमारे पास E नेट का डायरेक्शन, देखिए मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। E नेट का डायरेक्शन किधर होगा, E2 की तरफ होगा। तो हम ई नेट कैसे निकालेंगे, तो ई नेट की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू, अब जो बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि इधर में 10 न्यूटन है, इधर में 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो होगा वो किधर की तरफ होगा, 10 न्यूटन की तरफ होगा, लेकिन कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब हम लोगों ने करा क्या, 10 माइनस 2 कर दिया, तो वही यहाँ पे भी E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब E2 की वैल्यू कितनी थी, वही पुट करिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे E2 की वैल्यू कितनी थी, तो ये थी के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना था, के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है।
यही था, हाँ यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लीजिए और ये क्या बचेगा, ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये पार्ट कैंसिल होगा इससे और ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब वैसे ही अल्टरनेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बचेगा, के क्यू कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में है तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar आएगा। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2ar। ठीक है, और होल डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास किससे करना है, ये करना है आर माइनस ए के होल स्क्वायर से और ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू और ये पूरा कैंसिल, आर स्क्वायर से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4ar मल्टीप्लाई है डिवाइड बाई, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ मैंने बस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर इन दोनों का भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वही करा है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको पता है क्या कि जो p की जो वैल्यू होती है, p मतलब डाइपोल मोमेंट, वो कितनी होती है, q इंटू टू ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे q इंटू फोर ए दिया हुआ है, तो टू कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा, k p टू बाहर निकालिए तो 2kp इंटू आर होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने ई नेट निकाल लिया, और ई नेट की वैल्यू कितनी निकाल ली, तो यहाँ पे निकाल ली 2kpr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी अलोंग क्या है जो हम लोगों ने निकाला है, ये भी अलोंग ओपी ही है, ओपी मतलब E2 के ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बस लिख देंगे अलोंग ओपी। ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ मैं सब, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है सब। ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये हम लोगों ने क्या निकाला, ई नेट निकाला। ठीक है, ई नेट की वैल्यू कितनी आई भैया, ई नेट की वैल्यू आई हमारे पास 2kpr होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो अलोंग ओपी है, अलोंग ओपी है मतलब E2 के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो कोई वेक्टर दे सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए जो सेपरेशन है हमारे डाइपोल के बीच का, मतलब जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, अगर मान लो आर से बहुत कम हो, मतलब आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब इस समय जो डाइपोल है कैसा बिहेव करेगा, आइडियल डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। व्हाट इज आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल वो डाइपोल होते हैं जिनके बीच का सेपरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जिस डिस्टेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जिस डिस्टेंस पे उनको निकालना है, उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितने डिस्टेंस पे निकालना है उसके रिस्पेक्ट में जो उनके बीच का दूरी है वो क्या हो, बहुत कम हो। जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है, तो इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। देखो ये है हमारे पास 2a की वैल्यू, और हमको सेपरेशन जो मतलब यहाँ से सेंटर से ये दूरी जो है r की, देखो तो r की जो वैल्यू है a के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं आइडियल डाइपोल की तरह। ठीक है, मतलब ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू निकाला है तो यहाँ पे इतना नहीं कंसिडर करेंगे, बस ये सोचेंगे कि a की वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर a की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो हम लोग एक यहाँ पे जो वैल्यू है ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू 2kpr होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, आर का पावर 4, तो एक पावर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2kp डिवाइड बाई आर का पावर 3। और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया है, ये वो क्या होता है, माइनस क्यू से क्यू की तरफ होता है। हमको पता है कि मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये होता है, और ई नेट का भी डायरेक्शन देखिए दोनों सेम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ p vector and
ई नेट वेक्टर इज व्हाट इज सेम। तो इसको देखो, अब इसको अलोंग ओपी हटाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर, ई नेट का वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 के पी वेक्टर दिखा दीजिए और डिवाइड बाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हमको अलोंग ओपी दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ई नेट की वैल्यू है वो पी के डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मान लो मैंने माइनस पी लगा दिया होता तो ये क्या शो करता कि जो ई नेट की वैल्यू है वो पी के डायरेक्शन के उल्टा है। ठीक है, तो बस इतना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब मिला एक्सियल पोजीशन पे। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे निकालेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आगे आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ही फिजिक्स किसी को जल्दी आती नहीं है। ठीक है, तो ये समझिएगा बात। तो यहाँ पे देखिए माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू एस क्यों लिखा है कि हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो इसके लिए इजी होने के लिए ऐसे करा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट दिया है, इसके बीच का दूरी कितना दिया है 2a दिया है, और हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिया हुआ है, और जो क्या है परपेंडिकुलर है किसके, हमारे सेंटर से एकदम परपेंडिकुलर है, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है तो सपोज करो कितना डिस्टेंस दी हुई है, r डिस्टेंस की दूरी पर दी हुई है। ठीक है, अब ये देखो अगर ये r दिया हुआ है तो थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा बना लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दिस शुड बी द सीधा वाला। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ r, डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे निकालना है क्या, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस क्यू से, माइनस क्यू से ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्यू से कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, तो प्लस क्यू से ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ये बताओ माइनस क्यू के वजह से क्या होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है खींचता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा E1 ले लेते हैं। ठीक है, और क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू ढकेलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास E2। ओके, वेरी इजी, थोड़ा समझिएगा, मतलब इस पॉइंट पे एक E1 लग रहा है, एक E2 लग रहा है। अब सपोज करो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों का डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निकाल लीजिए कैसे, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा, ये भी डिस्टेंस आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ डाइपोल। ठीक है, विथ स्मॉल सेपरेशन, ये बात लिखना थोड़ा सा जरूरी है, स्मॉल सेपरेशन है। ठीक है, स्मॉल सेपरेशन के बाद क्या लिखेंगे, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एट पॉइंट पी एज सोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने शो भी किया है, एज सोन इन फिगर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों ने E1 निकालना है, तो E1 की वैल्यू किसके वजह से है, Q के वजह से है, तो यहाँ पे भी कुछ ले लीजिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसका नाम ले लीजिए AB। ठीक है, तो ये ले लीजिए A और ये लीजिए B। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए E1 की वैल्यू निकालेंगे, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो E1 की वैल्यू आएगी हमारे पास KQ डिवाइड बाई क्या बोला, डिस्टेंस कितना है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में था तो रूट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, ये E1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे अलोंग पी से बी, पी से ए की तरफ, सॉरी पी ए, वैसे ही E2 निकालिए, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अलोंग बी पी। अब एक बात समझने वाली है क्या, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे रूट लगा लीजिएगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब ये लिख लेंगे कि E1 द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E2, मतलब इसको हम लोग सिर्फ E भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए करते क्या है, करते ये है कि हम लोग अब यहाँ पे कुछ और लेते हैं, तो ये लीजिए ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ पे अगर ये देखो, यहाँ पे हम एक लाइन बनाइए ऐसे पैरेलल टू द डायपोल का एक्सिस, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, देखिएगा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब देखिए ये एक वेक्टर है, इधर थीटा एंगल इधर है, तो इसका क्या टूटेगा, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, E2 का और E1 का दोनों का, तो दोनों को E माना है तो दोनों को कंपोनेंट तोड़िए, तो दोनों कंपोनेंट तोड़ेंगे तो किधर आएगा, देखिए E1 का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, E1 कौन सा थीटा, cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, E1 sin थीटा, ठीक है। इसका देखिए E2 का, तो E2 का इधर की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ क्या आएगा, E2 cos थीटा, ठीक है। और चूंकि E1 E2 बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे लिखता हूँ मैं, नीचे लिखना है ना, यहाँ पे लिखिए इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लग रहा है E2 sin थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है E1 sin थीटा, ओके। इस तरफ लग रहा है क्या, E1 प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो इसको इम्प्लाइज करके कैसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर की तरफ लग रहा है E sin थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है E sin थीटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट कितना आएगा, अलोंग वाई एक्सिस पर जीरो आएगा, तो अलोंग वाई एक्सिस जीरो आ गया, और एक्सिस में ये क्या हो जाएगा 2E cos थीटा हो जाएगा नेट, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस नेट ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो। अब अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो कितना आएगा 2E cos थीटा, जो E हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अब cos थीटा निकाल लेते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू ए है, और ये वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो ये होता है cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस बेस कितना है ए डिवाइड बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस बाई हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, देखो हम लोग को पता है कि ई नेट है, ई नेट जो है वो है क्या है अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ है, ठीक है। मतलब इधर देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, जो कि वैल्यू इसकी कितनी है, तो ये है ई नेट की जो वैल्यू है इसके पास, ये है 2E cos थीटा, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, चलिए तो वैल्यू पुट करिए कितना आएगा, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 2E की वैल्यू कितनी होगी के क्यू डिवाइड बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी है ए बाई रूट में, ए बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है के क्यू इंटू टू ए, दिखाई दे रहा है टू ये और ए ये, टू ए हो गया, ये डाइपोल मोमेंट बना दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक का पावर कितना है वन है, एक का पावर 1/2 है, मतलब ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये क्या है के इंटू पी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर वन प्लस और रूट लगाओ तो कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगी वैल्यू जो होगी ई नेट की, ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और यहाँ पे दिखाने वाली बात ये है कि देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है वो क्या है इधर की तरफ है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लगा सकते हैं कि ई नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के पी वैक्टर, ठीक है। मतलब ये बस ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that electric field, the direction of that direction of electric field is opposite to direction of dipole moment, ठीक है। ये बहुत आसान है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आर की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू ज़्यादा लेंगे किससे, ए से, मतलब एक आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, आइडियल डाइपोल की बात करेंगे, आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल के केस में क्या होगा, तो ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी के पी डिवाइड बाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं है, ठीक है, वेक्टर नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2
तो 2 से 2 कैंसिल से 3 बचेगा, तो कितना आ गया, ई नेट की वैल्यू आ गई के पी डिवाइड बाई आर का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है, तो सीखने वाली बात ये है कि एक्सियल पोजीशन पे क्या आया था, एट एक्सियल पोजीशन थोड़ा देखते हैं। एक्सियल पोजीशन पे जो वैल्यू आई थी, जो वैल्यू हमको मिली थी एक्सियल पोजीशन पे, वो कितनी थी, वो थी 2 के पी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट कितनी थी, 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब आइडियल डाइपोल के लिए। और एट इक्विटोरियल कितना आया है, तो एट इक्विटोरियल पोजीशन, तो इसको ई नेट ना लिख के ई ए लिख दे, क्या, ए फॉर एक्सियल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ई नेट नहीं लिखता हूँ, एक्सियल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सियल, तो यहाँ पे लिख लो एक्सियल, और यहाँ पे लिख लो ई इक्विटोरियल। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। डायरेक्शन तो मैं बता दिया हूँ कि इसका अपोजिट होता है डाइपोल के, और इसका सेम होता है, किसका, एक्सियल का सेम होता है, सेम डायरेक्शन, और इसका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतनी बात याद होनी चाहिए। ये हो जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इस पहले इक्वेशन को, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू ई एक्सियल डिवाइड बाई ई इक्विटोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई ऑफ इक्विटोरियल। मतलब जब अगर हमको ई एक्सियल निकालना है, तो बस हम लोग इक्विटोरियल निकाल के डबल भी कर देंगे, तो क्या हमको मिल जाएगा, एक्सियल मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन होता है, और मैग्नीट्यूड वाइज ये रिलेशन है, ठीक है। अब और साइन की बात करें, तो साइन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, और इसका हमारे इक्विटोरियल का अपोजिट होता है, किससे, डाइपोल मोमेंट से अपोजिट होता है, और एक्सियल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट से सेम होता है, ठीक है। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और टॉपिक है डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और प्लीज़ शेयर करिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ कमेंट करिए कि कोई कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।